क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमको लाइफ सेलिब्रेट करना है, वो क्लियर है मेरे को। आज के ज़माने में लोग बिकम अ प्रे टू डिप्रेशन। यू आर फीलिंग डाउन एंड आउट, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो सकता। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स। Sometimes, even younger people can teach you a lot in one or two lines. They say just सुलझा हुआ चीज। पास्ट के बारे में बातें करता ही नहीं हूं। मुझे व्हाट नेक्स्ट में मजा आता है। हैविंग द एबिलिटी टू हैव अ लाफ एट योरसेल्फ, वो बड़ा जरूरी है। नो टू डेज आर द सेम दोस्त। आप देखिए उसके अंदर ही कैन यू स्टील सम टाइम, और उसमें थोड़ा नॉटीनेस बड़ा जरूरी है। व्हेन आई फील डाउन एंड आउट, आई नो दैट आई कैन बाउंस बैक। जिंदगी को जबरदस्त रूप से cheerfully लीड किया जाए। नमस्कार बंधु, मेरा नाम सचमुच आशीष विद्यार्थी है। नमस्कार, इनका नाम आई एम रूपाली। हाँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ ऑब्वियसली क्योंकि मैं एक चरित्र में बैठा हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों में रिलीज होगी। रूपाली और मैं कहाँ पर हैं भाई, इनको बता दो यार। मैसूरू में, हम लोग मैसूरू में बैठे हैं, हमारी शूटिंग चल रही है यहाँ पर। और ऐसे ही हम लोग बैठ के गपिया रहे थे इन बिटवीन शूट, तो हमने कहा कि एक चीज़ रिकॉर्ड की जाए अबाउट, जो मुझे लगता है कि कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है लोगों को। हाउ कैन वी रिमेन cheerful? Do you think that's an interesting topic to talk about? Yes. Because most of the time nowadays आज के ज़माने में लोग become a prey to depression. हाँ, एंड इट इज़ ट्रू फॉर एनी वन ऑफ अस यार। कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे अछूता है। मतलब आई डेफिनेटली फील लो मेनी अ टाइम्स, डोंट आई? Yes. और मैं बोल देता हूँ फिर। सो कैन यू जस्ट शेयर विद देम टिपिकली क्या बोलता हूँ एंड व्हाट इज इट लाइक? I'm feeling very low today. मतलब सिंपली धाड़ से ना, या फीलिंग लो। और वो फीलिंग लो एक बहुत ही जेन्युइन सा एक एक्सपीरियंस होता है। व्हेन यू आर फीलिंग डाउन एंड आउट, आपको लग रहा है कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे टाइम में ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ऑल दैट इज हैपनिंग, नथिंग सीम्स टू मेक सेंस। और मेरा उसका वे आउट है, आई शेयर इट विद समवन हु इज क्लोज टू मी, एंड दैट हैपेंस टू बी रूपाली। मैं उनको बोलता हूँ कि लुक, आई एम फीलिंग डाउन एंड आउट, एंड वेरी क्लियरली उसके अंदर ही एक कमिटमेंट है कि आई डोंट वांट टू फील डाउन एंड आउट। Yes. है ना? तो डू यू ऑल्सो एट टाइम्स फील डाउन एंड आउट? Yes, like I do feel, but it's more of when I don't get to do something like मुझे कुछ ऐसे ही कभी वक्त बिताना अच्छा लगता है। कुछ सोचो, बैठो, थोड़ी देर ही अच्छा लगता है, फिर you want to do something. हाँ, So if there's nothing to do and you feel lethargy, that's very boring. That is when I feel little bit down. Otherwise, I have to be down about something, someone saying something very bad to me, or like something not very fair happening to you. Then I feel down and out. Otherwise, I think Absolutely. I am okay. सो एसेंशियली जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स। रूपाली बहुत सुलझी हुई हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से इम्पैक्ट नहीं होती, ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करती। लेकिन आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल लाइक मी हु ओवरथिंक, हु लव टू ओवरथिंक। एंड जब हम ओवरथिंक करते हैं ना, तो इट डजंट हेल्प बाय एनीवन टेलिंग अस डोंट ओवरथिंक, क्योंकि वी डोंट थिंक वी आर ओवरथिंकिंग, बट हम लोग ओवरथिंक कर रहे होते हैं। सो how do you get out of it? Because that comes in your way of being cheerful. So my discovery, and it now that it doesn't mean that I'll never feel down and out. All that it means is that when I feel down and out, I know that I can bounce back. मुझे पता है कि मैं जिस ट्रैप पे फील कर रहा हूँ अपने आप को, मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, ये उम्मीद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके पास वो उम्मीद हो कि ये जो अभी ठीक नहीं चल रहा है उसमें फ़र्क आ सकता है, that is when you make an effort. So what is about him is that I think because he does motivational speaking,
So, if you are a motivational speaker, then I think sometimes you have to feel down and out so that you can bounce back with more motivation. Then only you can motivate people. If you feel all the time same, then I think you won't get that motivation. What to bounce back? Motivation is what some people feel depressed. You go to an organization, speak, and you help people to bounce back to their energy. So for that, you also have to be down and out, to know how to bounce back, to teach people. So that is also that is what, what, very very strange. But Anushka, she is a small girl now. She's doing psychology because she has Her this, niece. Her my niece. niece. Maybe she has that in her originally, or latent in her. So she once told her, you have to be down and out sometimes to be a motivational speaker. Very easily she said, she's as if she's understood. I said, how? Why did you say that? Then she told me this. It's such a, sometimes, even younger people can teach you a lot in 1 or 2 lines. They say just सुलझा हुआ चीज. हाँ, तो बेसिकली एक बात हमको समझनी चाहिए कि मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है. मोटिवेशनल स्पीकर एक ऐसा इंसान होता है who has felt loss, who has Yes. fallen. ओके, तो पॉइंट है कि मैं जब उन सब चीज़ों से गुजर चुका हूं और गुजर रहा हूं, मैंने जो तरीके अपनाए हैं जिससे मैं डाउन एंड आउट रहूं ना, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि यार, दिस इज नॉट अ परफेक्ट पर्सन, दिस इज अ पर्सन विथ हिज इम्परफेक्शंस वांटिंग एंड कमिटेड टू सेलिब्रेट लाइफ. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमको लाइफ सेलिब्रेट करना है, वो क्लियर है मेरे को, उसमें कोई डिबेट नहीं है मेरा. सो इफ आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग लाइफ, आई विल फाइंड वेज टू सेलिब्रेट इट. और आज मैं ये जो मैंने बात छेड़ी है रूपाली के साथ, दिस अबाउट हाउ इन अ डे जब यू आर फीलिंग डाउन एंड आउट, हाउ कैन यू टर्न दैट इनटू अ सेलिब्रेशन. एनी थॉट्स ऑन दैट रूपाली? You just have to change your mood, I think. Okay, wonderful. And you have Or to, simply put, if you want to put an effort to do it, then I think you just have to have some things that you like. एक spark. A spark that will, change your mood. Yeah. Like पलट. palat. You Palat. just clap for yourself. Palat. Let's think what to do next, and you change your mood. And you do. You should have something in your list. Someone told me also, like, एक लिस्ट बनाओ क्या क्या आपको अच्छा लगता है. सिंगिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, रेडियो में कुछ सुनना अच्छा लगता है. तो आप वो लिस्ट बना के रखो, तो जस्ट स्विच टू दैट. मतलब टक करो. एंड इट्स लिटरली लाइक दिस. लोग कहेंगे यार इसके बीच में कैसे करके हमने किया. मैं आपको बात बताऊं, अभी हम लोग बात क्यों कर रहे हैं. अभी हम दोनों बैठ के गपिया रहे थे. हम सुबह सुबह आके, मैं 2 शॉट्स अपने दे चुका हूं. अब मेरे अगले शॉट में काफ़ी वक्त है. हम लोग काफ़ी देर से गपिया रहे थे. करते करते हमने कहा कि काफ़ी सारी, अच्छा रूपाली मुझे कहती हैं कि मैं ना बचपन की ज़्यादा बातें बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ना बचपन की यादें, मैं ज़रा पास्ट के बारे में बातें करता ही नहीं हूँ, है ना. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स. क्योंकि मुझे मेलैंकली मज़ा नहीं आता, मुझे व्हाट नेक्स्ट में मज़ा आता है. तो अभी कुछ दिनों से आई एम एट इट, आई एम शेयरिंग विथ हर सर्टन थिंग्स. लक्ष्मी नगर, हमारा बचपन, ग्रो, स्कूल के दोस्त, उन सब की सब बातें हो रही थी. काफ़ी देर होने के बाद मैंने कहा यार अब पलटना चाहिए, बहुत देर से. तो दैट्स व्हेन आई स्नैप्ड. आई सेड, ऐसे करके मैंने पिक किया. मैंने कहा कुछ किया जाए यार, लेट्स स्नैप आउट ऑफ वेयर वी आर. और मैंने कहा व्हाई डोंट वी चैट अबाउट हाउ टू गेट cheerful. एंड यू नो व्हाट, अभी मैं कॉस्ट्यूम में ही हूँ, अपने मेकअप में हूँ. तो वी जस्ट सेट अप अ माइक्रोफोन एंड डिड. नाउ व्हाट इज डन, हम लोग बात तो शेयर कर ही रहे हैं, बट इमेजिन करिए कि हम कुछ और कर रहे हैं, और एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो हम दोनों करना चाहते हैं. तो समवेयर व्हाट रूपाली सेड, टू स्नैप एंड एट दैट पॉइंट डू समथिंग विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग. नाउ बहुत जरूरी है एक चीज जानना कि एनीथिंग दैट इज बोरिंग, दैट यू फाइंड, अगर आपके दिमाग में लग रहा है कि ये बोरिंग है, वो करते हुए आपका खुश रहना बड़ा मुश्किल है. लेकिन लेट्स फेस इट, जिंदगी में बोर्डम आएगी, बोर्डम आती है. एंड कंसिडर, वो एक ऐसी चीज आ रही है, आपको लग रहा है सेम चीज हो जा रही है, एंड दैट इज व्हेन यू स्नैप एंड स्नैच समथिंग, डू समथिंग इन बिटवीन, जो आपको सडनली आपका जोन बदल. कभी
किसी से बात करके भी अच्छा लगता है. Some people, you know, when you talk to them, they are so positive. हाँ. थोड़ा सा बात करके अच्छा लगता है. So just फोन लगाइए, उनसे बात कीजिए. अच्छा, थोड़ा मस्ती करना भी अच्छा लगता है ना. हाँ, किसी अपने को कुछ दोस्तों को टीज कर लिया, जैसे ये करते हैं. आई मैं नहीं करता. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. अरे टीज नहीं किया तो बहुत सीरियस हो जाता है भैया. 59 साल की उम्र में आपके बाकी, अच्छा क्या मैं 59 का हूँ, मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो 65 के हैं. जब उनको ऐसा बोलता हूँ तो टीज हो जाते हैं. जब वो टीज होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है. तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है भाई साहब, है ना. तो पॉइंट ये है, हैविंग द एबिलिटी टू हैव अ लाफ एट योरसेल्फ, वो बड़ा ज़रूरी है. जैसे हम लोग यहाँ पर अभी शूटिंग करने आते हैं, लेकिन जो भी टाइम आते हैं, 2 दिन तो एकदम सुबह 6:15 बजे हम लोग चले गए. अब मैलारी में जाके मज़ा आया ना. हाँ, डोसा खाए, है ना. तो सुबह कहीं और चले गए, शाम को शूट के बाद कहीं और चले गए. कल हम लोग कितने इंटरेस्टिंग जगह पर गए थे. हाँ, हैंडीक्राफ्ट्स का एक फैक्ट्री जहाँ पर वो काम होता है. द पॉइंट हियर इज, नो 2 days आर द सेम दोस्त. और हम जब अपनी जिंदगी में वो टाइम छीन सकें, बना सकें, थकान जरूर होती है, ऐसा मत सोचिए उसमें थकान नहीं होगी, बट यू विल मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग एंड सम थिंग्स ओपन अप. सो एसेंशियली बात ये करेक्ट है कि जो एक पैटर्न चला एक बोरिंग सा लग रहा है, उसमें पटाख से चेंज करके कुछ नया करिए. गोइंग आउट फॉर अ वॉक इज आल्सो वेरी. या आई जस्ट डिड. मैं शॉर्ट के वेट कर रहा था. आई जस्ट वेंट आउट फॉर अ लॉन्ग वॉक. रूपाली वाज ऑन अ कॉल. यू टॉकिंग टू मां, राइट? या, है ना. तो उधर वो चल रहा था. सो एक्चुअली चेंजिंग द रिदम ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड विल हेल्प यू अ लॉट. उसी में बैठे मत रहिए, इससे अच्छा लग रहा है, ये मेरा जिंदगी ऐसे नहीं. जस्ट कुछ और, जस्ट यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू कम आउट ऑफ इट. एफर्ट तो करना पड़ेगा. थोड़ा सा चलो कुछ करे, ऐसे करके किचन में गए, कुछ देख के आए, कोई कुछ पका रहा है, बना रहे, उससे कुछ बात करके आओ. एक चेंज हुआ, कुछ खा लिया. कुछ नहीं है तो वही कर लो. और देन लिसन टू सम म्यूजिक, कुछ बेसिकली चेंजिंग द रिदम ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, जो कुछ भी कर रहे हैं. सो वुड लव टू हियर योर कमेंट्स की क्या ये चेंज इन रिदम जो भी आप कर रहे हैं, हो सकता है आपका काम बहुत बोरिंग हो सकता है पूरा टाइम आप किचन में बैठी हैं, हो सकता है आप पूरे टाइम आप ऑफिस में काम करे जा रही हैं. आप देखिए उसके अंदर ही कैन यू स्टील सम टाइम. और उसमें थोड़ा नॉटीनेस बड़ा जरूरी है. नॉटीनेस, हंसते रहना जरूरी है. हंसने से ना वो रिदम बहुत चेंज होता है. बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है. और बेवजह हंसना भी जरूरी हो जाता है. हाँ. कई बार लोग कह रहे हैं भाई तुम हंस क्यों रहे हो, कहते हैं इसीलिए तो हंस रहा है. हाँ. और आपको हंसना है तो इनका कॉमेडी शो भी देख लीजिए. अच्छा किया, ये अच्छा प्लग था. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और जब इन्होंने प्लग किया ही तो बता भी दूँ, आपके शहर में देख लीजिएगा जब भी सिट डाउन आशीष का शो है, विच इज़ क्लीन स्टैंड अप कॉमेडी. आप लोगों को लिंक पे देख सकते हैं. सो बेसिकली डूइंग डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें, एंड टू ट्रैवल, टू शूट, टू ईट, टू मीट पीपल, टू डू स्टैंड अप कॉमेडी, टू ट्रैवल टुगेदर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मुझे जो गिफ्ट मिला है ज़िंदगी में. आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स दैट रूपाली और मैं साथ ट्रैवल कर पाते हैं, गपिया पाते हैं. That's how it is. तो बस इतना ही कह रहा था आपसे. किया जाए कुछ, जिंदगी को ज़बरदस्त रूप से cheerfully लीड किया जाए. और कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि मेरा ये बाल का रंग और ये मूंछ कैसे दिख रहे हैं. अलग दिख रहे हैं. मुझे टीज करती हैं कि मूंछ के साथ में कैसे बात करता हूँ. कैसे बात करता हूँ? मूंछ लगाने से ये थोड़ा सा स्टिफ जैसे हो जाता है ना. रूपाली ऐसे ये हिलते हैं, ये नहीं हिलते. जैसे मैं नहीं दिखा. थोड़ा दिखाओ ना. अभी तो हमारी बेइज्जती इधर करी, इधर करो. मैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ. आई मीन आई कैन एक्ट, बट ये स्टिफ करके ऐसे करते हैं. तो ठीक है. मुझे अभी शर्म आ रही है दिखाने में. बिल्कुल शर्म किया करो मेरे सामने जब मेरा मजाक उड़ाते हैं. तो ठीक है. टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा प्यार आप सबको. Cheers, take care, bye. Love you from Mysuru, bye. Love you, bye, take care.